हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लब। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 31 से 40 तक के क्वेश्चंस। और इस सीरीज के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं बाकी उनको भी जल्दी डिस्कस करेंगे। तो चलिए 31 क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 क्वेश्चन में है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल ऑन ए ट्रांसपेरेंट प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? तो म्यू इज इक्वल टू tan IP के इक्वल होता है। यहाँ पे म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और IP एंगल ऑफ पोलराइजेशन है। तो √3 इज इक्वल टू tan IP। तो IP की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 60 डिग्री और IP प्लस IR, या कह सकते हैं कि पोलराइजिंग एंगल प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो इसलिए पोलराइजिंग एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 डिग्री के इक्वल होगा और पोलराइजिंग एंगल हमारा 60 है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए थीटा आर या IR कह सकते हैं कुछ भी। तो 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसको आप IR मान सकते हैं, थीटा आर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ये A बनेगा 31 में। 32 में टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2। दो लेंस दे रखे हैं, उनकी फोकल लेंथ दे रखी है f1 f2 और उनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है d। तो व्हेन विल द स्फेरिकल एब्रेशन बी मिनिमम? तो अगर दो लेंस यहाँ पे हैं और उनकी फोकल लेंथ f1 f2 है और उन लेंसेज के बीच की दूरी d है, तो स्फेरिकल एब्रेशन मिनिमम जो होता है वो d इज इक्वल टू f1 माइनस f2 पर होगा। तो इसमें ये ऑप्शन आएगा और ये C ऑप्शन है इसका सही। d इज इक्वल टू f1 माइनस f2 32 में। अभी 33, an electric charge Q is placed at the center of a cube of side L। एक क्यूब है, उसके सेंटर पे एक इलेक्ट्रिक चार्ज रखा हुआ है। तो इन्हें पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स फेसेस। तो इसके एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा? अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होगा फाई टोटल इज इक्वल टू होता है जितना चार्ज रखा हुआ है टोटल अंदर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें 6 फेस हैं, तो इसलिए अगर किसी एक फेस से फ्लक्स निकालने लगे हम यहाँ पे, मान लिया सपोज इसी फेस से है, तो φ1 इज इक्वल टू 1/6 ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो इसमें जो आंसर होगा ये A होगा इसका भी 33 का। और 34 क्वेश्चन, a wire of 40 ohm resistance is bent to form a complete circle as in the figure। तो एक वायर है जिसका टोटल रेजिस्टेंस 40 ओम है और उसको एक सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर लिया। तो उन्होंने इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है बिटवीन A एंड B। तो A और B के अक्रॉस इन्होंने इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा हुआ है। तो अगर इसके हम 4 सेक्शन करते हैं इक्वल लेंथ के और टोटल इसका रेजिस्टेंस है 40 ओम, तो हर एक लेंथ का रेजिस्टेंस 10 हो जाएगा। और AB पे हमें देखना है रेजिस्टेंस, तो इसको कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन कर लेंगे इसका। तो 10, तीनों की वैल्यू 10 हो जाएगी 10, और ये भी 10 के इक्वल है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस बनेगा, अब इनका जो टोटल बनेगा वो तो हो जाएगा 30 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस जो बनेगा AB पे वो 13 × 10 अपॉन 30 + 10 हो जाएगा। तो 300 अपॉन 40 और ये 7.5 ओम आ जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो C ऑप्शन होगा इसका करेक्ट 34 में। अब आते हैं 35 पे। The shortest wavelength in the radiation obtained from an X-ray tube having accelerating voltage of 50,000 volts is about।
तो इन्होंने एक्सरे ट्यूब से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछी है जो रेडिएट होगी अगर हम वहाँ पे 50,000 वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, और यहाँ से वही लैम्डा इज इक्वल टू HC अपॉन EV, और इसको एंगस्ट्रॉम में बदल लेंगे 12375 एंगस्ट्रॉम अपॉन V। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपॉन 50,000 एंगस्ट्रॉम, और ये सब सॉल्व होके आ जाएगा 0.2475 एंगस्ट्रॉम, या कह सकते हैं कि 0.250 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें C इसका राइट आंसर होगा 35 का। 36 में फंक्शन ऑफ ए ग्रिड इन द ट्रायोड इज टू कंट्रोल द, किसी ट्रायोड वाल में ग्रिड का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। ट्रायोड वाल में हमारे पास प्लेट होगी ये, और ये कैथोड हो गया या फिलामेंट कह सकते हैं इसको, और ये ग्रिड हो गया यहाँ पे। तो ग्रिड का क्या काम है यहाँ पे, ग्रिड का काम यहाँ पे एनोड करंट को कंट्रोल करने का है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन बनेगा वो डी बनेगा, एनोड करंट। 36 में 37 सोर्स ऑफ ए सोलर एनर्जी इज, और सीधा सा क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी का जो सोर्स है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है 40.6%। तो 38 में बी हो गया। 39, तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सॉफ्ट बबल फाइंड करना है, रेडियस गिवन है और सरफेस टेंशन गिवन है। तो एक्सेस प्रेशर सॉफ्ट बबल के अंदर 4T/R होगा, तो 4 इंटू टेंशन यहाँ पे रखी जाएगी 0.03 और उसकी रेडियस 3 इंटू 10⁻³ तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 40। 39 का सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। 3 कैपिलरीज ऑफ इक्वल लेंथ्स बट इंटरनल रेडियाई R 2R 3R, 3 कैपिलरी ट्यूब हैं, तीनों की रेडियस अलग अलग है 1R 2R 3R, और वो तीनों कैपिलरी ट्यूब सीरीज में कनेक्टेड हैं। ए लिक्विड फ्लोज इन स्ट्रीमलाइन मोशन थ्रू देम, तो इफ द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द एंटायर सिस्टम इज 77 सेंटीमीटर, देन द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट कैपिलरी इज। तो 3 कैपिलरी ट्यूब इन्होंने सीरीज में कनेक्ट की हुई हैं, तो किसी कैपिलरी ट्यूब में वॉल्यूम ऑफ वाटर जो फ्लो हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, उसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू पाई P R⁴/8 ईटा L। और यहाँ पे 3 कैपिलरी ट्यूब हैं, एक की रेडियस कुछ कम है, दूसरी की उससे ज़्यादा है, और तीसरी रेडियस और भी ज़्यादा है। और उसके बाद प्रेशर यहाँ पे P1, P2 और P3, ये R, 2R और 3R, और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो फ्लो हो रहा है V, तो वो इक्वल ही होगा तीनों के लिए, V इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। तो फर्स्ट कैपिलरी के लिए V1 इज इक्वल टू हो जाएगा पाई P R⁴/8 ईटा L। ऐसी सेकंड कैपिलरी के लिए हो जाएगा, ये फर्स्ट में P1 आएगा, सेकंड कैपिलरी के लिए पाई P2 R⁴/8 ईटा L, और V1 इक्वल टू V2 है, तो इसमें बाकी ये एलिमिनेट होके इसमें से रह जाएगा P1 R⁴ इक्वल टू P2 R⁴, और इसको लिख सकते हैं P1 R⁴ इक्वल टू P2 R2 को अगर हम 2R रख लें यहाँ पे, तो ये 16 R⁴ हो जाएगा। तो P1 इक्वल टू 16 P2, और इसी तरह अगर हम P1 का रिलेशन
P3 के साथ लें तो वो P1 इज इक्वल टू 81 P3 हो जाएगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में है ये, तो टोटल जो P आएगा वो P1 प्लस P2 प्लस P3 के इक्वल हो जाएगा। P इज इक्वल टू, अब P1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो P1 प्लस और P2 आ जाएगा यहाँ से P1/16, इसी तरह P3 आ जाएगा P1 के टर्म में P1/81। तो P इज इक्वल टू, P1 कॉमन आ गया, 1 प्लस 1/16 प्लस 1/81। तो P1 इज इक्वल टू P/1 प्लस 1/16 प्लस 1/81। तो P1 की जो वैल्यू होगी, P को रखेंगे 77/1 प्लस 1/16 प्लस 1/81। तो इन सब को सॉल्व करेंगे तो P1 आ जाएगा 71.638, या इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू में रख लेंगे 71.64। तो ये इसका आंसर बनेगा। तो ये थे 10 क्वेश्चंस।